गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके, क्योंकि इस जो ये कलिकाल है इसमें कलह और दंभ के इस युग में भगवान नाम और भगवान और भक्त सेवा को छोड़ के हमारे मंगल का कोई और साधन नहीं है, कोई और मंगल का कोई विधान नहीं है। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम, जो श्री व्यास देव के जो अवतार हैं गौर लीला में वृंदावन दास ठाकुर जी, उन्होंने जिसका संकलन किया है। इसका अंत्य खंड का पंचम अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और 139वीं 139 नंबर प्यार से आज प्रारंभ कर रहे हैं। और आज बहुत ही सुंदर प्रसंग, आज की जो एकादशी तिथि हो रहा है में हम बहुत सुंदर प्रसंग श्रवण करने जा रहे हैं। प्रताप रुद्रेर स्थाने हैल गोचार नीलाचले आइलेन श्रीगौर सुंदर से क्षणे सुने मात्र नृपति प्रताप कटक छाड़िया आइलेन जगन्नाथ। प्रताप रुद्र, जो राजा प्रताप रुद्र हैं, आपने अनेक बार नाम सुना है, भगवान के भक्त हुए हैं। राजा प्रताप रुद्र को जब समाचार मिला कि गौर सुंदर नीलाचल में पधारे हैं, समाचार सुनते ही नृपति प्रताप रुद्र उसी क्षण कटक छोड़कर जगन्नाथ आ गए। उसी समय वे कटक जगह से, कटक प्रदेश से जगन्नाथपुरी धाम में आ गए। जैसे सुना कि श्री गौर सुंदर यहाँ पे आए हुए हैं। प्रभु रे देखी ते से राजार बड़ प्रीत प्रभु से ना देन दर्शन कदाचित। प्रभु को देखने के लिए राजा बड़ी प्रीति के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु प्रभु उन्हें कभी दर्शन नहीं देते थे। सार्वभौम आदि सभा स्थाने राजा कहे तथापि प्रभु रे केह न जाना भय। राजा भले तुम्ही सब यदि कर भाई अगोचरे हमारे देखा महाशय। क्या बोल रहे यार तूने ऐसे? ये लड़का हरे कृष्ण। जैसे जो राजा प्रताप रुद्र हैं, वे तो भगवान के दर्शन की उत्कंठा में शीघ्र पूरी धाम पहुंच गए, पर महाप्रभु उनको दर्शन नहीं देते। राजा बोल के कि मैं तो सन्यासी हूँ, राजा तो ऐसे विषय विलासी ऐसे होते हैं, उनका मुख नहीं देखूंगा ऐसा। सार्वभौम आदि सभा स्थाने राजा कहे तथापि प्रभु रे केह न जाना भय। राजा बोले तुम्हें सब यदि कर भाई अगोचरे अमर देखा महाशय। राजा ने सार्वभौम, जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी हैं, आदि उन सब भक्तों से अनुरोध किया कि फिर भी अनुरोध किया कि भैया दर्शन आप करवा पाएंगे, जैसे हम सिफारिश लगवाते हैं अपनी अपनी कि अपने प्रियजनों के थ्रू ऐसे। फिर भी भय के कारण प्रभु से कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। फिर भी कोई गौर सुंदर से कुछ कह नहीं पा रहा कि राजा को आप दर्शन दीजिए, इनको दर्शन करने दीजिए ऐसा, क्योंकि वे अभी संन्यास वाली फॉर्म में और उन्होंने निश्चय लिया है कि किसी ऐसे जागतिक जीव का दर्शन नहीं करना, ऐसे जो विषयातुर ऐसे विषय विलासी
राजा वैसे नहीं है, वे नाम मात्र के राजा है, मतलब पद के राजा है, वो विषय विलासी ऐसे नहीं है। पर फिर भी लोक शिक्षा के लिए महाप्रभु ऐसा कर रहे हैं। राजा ने कहा, यदि तुम सब भयभीत हो तो हे महाशय ऐसा करो ताकि छिपके मैं उन्हें देख सकूं। अगर आपको डर है कि, चलिए हम इसकी व्याख्या को भी थोड़ा श्रवण करते चलेंगे, सरल हो जाएगा। सन्यासी के लिए राज दर्शन, स्त्री दर्शन एवं उन सब के साथ संभाषण निषिद्ध है। जो हमें श्रवण कर रहे हैं, आपके माइंड में तो नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन, मेरे थोड़ा जल्दी आता है ऐसा कोई भी क्वेश्चन, उठ पटांग जिसको कह सकते हैं। सन्यासी के लिए राज दर्शन और स्त्री दर्शन, दर्शन करना और उनसे बात करना दोनों ही निषिद्ध है। तो हम फटाफट दिमाग चला सकते हैं कि आज के समय में तो भैया हम अपने गुरु परंपरा में भी ऐसा देखते हैं, गुरु वर्ग भी ऐसे संन्यास में स्थित हैं और ऐसा सब देख ही पा रहे हैं कि स्त्री शरीर वाले जो माता जी उनसे बात भी करते हैं, उनका दर्शन भी हो रहा है, और जो बड़े बड़े कोई भी फील्ड के मिनिस्टर्स कुछ भी इन सबसे भी मिलते जुलते हैं। तो ये कैसे होगा? आपने ना भी सोचा हो, फिर भी मैंने सोचा। लेकिन वे भी चल रहे हैं महावदान्य वाली फॉर्म में, क्योंकि अगर ऐसे दोष दर्शन करने जाते रहेंगे तो फिर एक भी व्यक्ति ढंग का नहीं मिलेगा। जैसे हम प्रार्थना में भी सुनते हैं, गणाई ते दोष गुण लेश न पावे, जब तुम करबे विचार, तू जगन्नाथ जगत का काशी, जग बहे नहीं मोहि छाड़। विद्यापति जी का एक कीर्तन है कि अगर आप ऐसे भगवान भी अगर दोष दर्शन करने लग जाए, ऐसे ऐसे भगवान के जन भी ऐसे भेद बुद्धि करने लग जाए, तो हम जैसे पतित जीवों को क्या होगा? इसी भाव से भगवान जो महावदान्य गौर हरि है, उनके जन इसी महावदान्य भाव को लेकर कृपा कर रहे हैं। भगवान महाप्रभु जो है, उन्होंने इन जिन भावों को रखा है वो एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, क्योंकि वो स्वयं भगवान है और उनके ऊपर तो ज्यादा प्रश्न उठते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई भी क्वेश्चन उठा लेता है, छोटा से छोटा कैसा कैसा भी व्यक्ति नहीं नीचा आचरण का हो, वो भी बोलता है कृष्ण तो ऐसे ऐसा। तो गौर सुंदर ने इस बार जो संन्यास धर्म लिया उसकी मर्यादा के इसको रखने के लिए ऐसा किया। जबकि राजा जो है ये प्रताप रुद्र, वो वैसे राजा भी नहीं है जैसा उन्होंने सोचा कि दर्शन नहीं करूंगा, फिर भी और भक्त भी अपनी दैन्यता को पूरा ऐसा रखते हैं। राजा के अनुग्रह प्रार्थी लोग अपने इंद्रिय तर्पण की वासना से प्रेरित होकर राजा के साथ मिलन की आकांक्षा किया करते हैं। राजा से वही सब तो मिलना चाहते हैं जिन्हें उनसे कुछ भौतिक लाभ चाहिए अपने इंद्रियों को तर्पित करने के लिए। श्री महाप्रभु जगत में वैध विचार प्रतिष्ठित करने हेतु भोग योग्य स्त्रियों के दर्शन एवं राजा से अनुग्रह प्रार्थना करने के लिए राजा के दर्शन अथवा उन सब के साथ आलाप परिचय आदि नहीं करते थे। एक स्टैंडर्ड वहां फिट कर रहे हैं कि कैसे, और इसको अगर हम देखें, इसको आज के परिप्रेक्ष्य में फिट करना चाहें कि हम तो देखते हैं गुरु वर्ग ऐसे अलग अलग साधु जन जा रहे हैं, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, इसमें सब साधुओं को नहीं ले लेंगे, अलग अलग लेवल है, भक्तों में भी वैष्णव में भी। और जो उच्च लेवल के भगवान के एकनिष्ठ भक्त हैं, वो जब जाते तो इस प्रकार से स्त्री पुरुष बुद्धि करके नहीं जाते कहीं ये तो स्त्री और ये ऐसे, और साथ साथ अगर ऐसा उन्हें कहीं करना भी हो तो वो सावधानी लेके भी चलते हैं। कहीं वे एकांत में नहीं किसी से संभाषण करते, न एकांत में एक आसन पे किसी के साथ बैठते, हमेशा एक न एक दो चार लोगों को साथ लेके तभी किसी से मिलते जुलते। और यह भी कर्तव्य, ये हमारे लिए भी कर्तव्य है, इसमें हम भी समझ पाए कि हम भी जब जिनके स्त्री शरीर है विशेषता है उनके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा एक जगह दर्शन भी किया था, एक माता जी कुछ थोड़ा उनमें अति भक्ति थी, ऐसा भी नहीं, ऐसा ही कहूंगे, अभी ये भी नहीं बोल रही वैष्णव अपराध, ऐसा ही था। बहुगुणा माता जी भी वही थी, मतलब ऐसा। तो वो अति भक्ति टाइप की थी और कुछ ऐसा जो क्रिया कर रही थी वो देखने में भी सुंदर नहीं लगा, तो मैंने गुस्से में तो नहीं बोला, गुरुदेव भी वहीं पे सब वहीं पे थे, पर ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना भाव से बोला, एक बात बोलो, 2 गज की दूरी है जरूरी, ऐसा। वो उन्हें वैसे अच्छा नहीं लगा, उनके साथ वालों को भी। फिर भी ये जिन जिन के भी हम सबके स्त्री शरीर हमारे लिए बहुत बड़ी सावधानी है
कि जब भी जो भी साधु जन है उनके आसपास जाएं तो अपने साथ 2-4 लोग भी होने चाहिए और थोड़ा दूर से डिस्टेंस होना चाहिए। ये नहीं कि बस चरण छू के ही आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद उनका तभी मिल जाता है जब हमारे आचरण वैसे जैसे वो चाहते हैं, कितनी सुंदर आचरण बने। वो छुआ छुई से ही आशीर्वाद नहीं मिलते, उससे साधु के लिए परेशानी हो जाती है। तो जो भगवान महाप्रभु है इस स्टैंडर्ड को फिट करते हैं, गुरुजन भी पूरे प्रयास से उसको पालन करते हैं और हम सबका भी उसमें प्रयास होना चाहिए। उनको हम चिंता में न डाल दें अपने आचरणों से ऐसे। इस कारण कोई भी भक्त उत्कल सम्राट को श्री महाप्रभु के समक्ष ले जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। बड़ी ही आशंका किया करते थे, उनको भय था ऐसे कि राजा को कैसे ले जाएंगे हम भगवान के समक्ष, कि ये राजा आपका दर्शन करना चाह रहे। क्योंकि उनको क्या मतलब कोई राजा है या भिखारी है, उनको तो ये है कि भैया ऐसा भक्त होना चाहिए, पर राजा वाले एक स्टैंडर्ड है। इसको ऐसे भी समझ पाएंगे। शायद मैं ज्यादा ही कोशिश कर रही हूँ एक्सप्लेनिंग की, जैसे होता है सफाई देना, पर वैसा नहीं है भाव। जैसे हरिदास ठाकुर जी हैं और रूप गोस्वामी जी हैं, सनातन गोस्वामी जी हैं, वे सब भगवान के इतने शुद्ध जन है, भगवान के निज जन है, फिर भी वे बाहर की जगत के स्टैंडर्ड को भी लेकर चलते हैं कि भैया हम ऐसे कुल में हम आए हैं या ऐसों का हमने संग किया है तो हम जगन्नाथ मंदिर में भी नहीं जाएंगे, मंदिर से भी बहुत दूर से भी नहीं जाएंगे, इतनी दूर रहेंगे कि कहीं से छाया भी टच ना हो भक्तों की भी मंदिर की। तो ऐसा तो नहीं है कि वे इतने नीचे हैं, पापी हैं, जैसा हम सभी हैं। हम तो अंदर अंदर तक भी जाते हैं और जगन्नाथ जी के आगे खड़े होके भी नाच नूच के भी आ जाते हैं। हमें एक मिनट के लिए भी भाव नहीं आता कि हम नहीं जा सकते। हम तो जा सकते हैं, हम ऐसे सनातन धर्म में है, नाम भी लिया, हम तो धम धम करके जाएंगे, धम धम नाचेंगे आ जाएंगे। पर वो फिर भी इसको पालन करते हैं, ऐसा वे नहीं जाते हैं। मतलब जो बाह्य जगत के जो स्टैंडर्ड है उनको भी भक्त ऐसे दीनता से और सेंसिटिवली पालन करते हैं। जगत में ऐसे मैसेज नहीं दे करके देते हैं कि जिससे अनधिकार चेष्टाएं बढ़े। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बहुत ही सूक्ष्म उपदेश करते हैं कि यद यदाचरति श्रेष्ठा तत्तद्देवेतरो जना शायद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसलिए जब भी हम भी अपने जीवन में ये समझ हमको समझना चाहिए, प्रयास करना है कि हम अपने आचरणों से नीचे वालों के लिए, किसी और के लिए कोई और ऐसा वो ना दे दे कि वो भी तो ऐसा करते हैं, ऐसा वाला थोड़ा सा डिस्टेंस। स्पेशली जब साधु जनों से, उसमें भी जिन्होंने परमहंस वेश लिए हैं या इस प्रकार से भगवान के जो अनुराग का रंग है ऐसा कलर लिया हो, उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखें। और जब मिले जुले भी तो एक आध नहीं, कम से कम 2-3 भक्त अपने साथ में और होने चाहिए, ताकि उनके लिए भी असुविधा न हो और अपने लिए भी। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और बहुत ज्यादा हर व्यक्ति फोटोग्राफर वीडियोग्राफर बन चुका है। ऐसे समय में बहुत सावधानी बहुत अत्यधिक आवश्यक है। देखिया राजार आरती सर्व भक्त गणे, सबे मिली एई युक्ति करी ले न मने। ये समय प्रभु नृत्य करे न कीर्तने, बाह्य ज्ञान दैवे नाही थकाए तखने। राजाओ परम भक्त से अवसरे, देखिवे न प्रभु रे था किया अगोचरे। ए युक्ति सबे कहिले न राजा स्थाने, राजा बले ये ते मत देखो मात्र ताने। दैव एक दिन नृत्य करे न ईश्वर, सुनी राजा एकेश्वर आइले न सत्वर। राजा की आरती देखकर, आरती मतलब दैन्यता देख के सभी भक्त गणों ने मिलकर मन में यह युक्ति की। मतलब किस लेवल के होंगे वे राजा, इसको भी समझना होगा कि जिनके लिए भक्त खुद प्रयास करे कि कैसे इनको भगवान के दर्शन कराए जाए। और यही महत्वपूर्ण है किसी भी मनुष्य के जीवन में, किसी भी जीव के जीवन में, कि भक्तों के इस पर कृपा हो जाए। हम श्रवण करते हैं भक्तिनोद ठाकुर जी बहुत सुंदर सी स्तुति भी देते हैं। वैष्णवेरा वेदने कृष्ण दया माया, हे न पामारा प्रति अबे न सदाया। जो हम अपने आप कितना ही चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगे, हमारे 10-20-50 जन्म हो जाएंगे, भगवान हमारी ओर नहीं देखेंगे। क्योंकि देख ही रहे हम, बहुत सारी जनता मर ही रही है, ऐसे भगवान नहीं देखते हैं। भक्तों के माध्यम से भगवान हमें देखते हैं। उन भक्तों को जब हम अपने
सेवा वृत्ति से, अपने अनुशासन से जो वो सिखाते हैं उससे उनको प्रसन्न कर पाए, तो वो हमारे लिए निवेदन करेंगे तो ठाकुर जी चुटकी बजाते ही देख लेंगे, ऐसे तुरंत काम हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो उसका वास्तविक लॉजिक यही है, भक्तों के थ्रू होता है वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। जो भक्त जिसको ग्रांटेड कर देते हैं ठाकुर जी उसको जल्दी से, जैसे ध्रुव महाराज जी हैं, उनकी भक्ति देख के, उनकी तपस्या देख के भगवान और बेचैन हुए जा रहे, मैं जाऊं जाऊं जाऊं, जा नहीं सकते, भगवान स्वतंत्र नहीं है ऐसे। भगवान भी स्वयं अम्बरीश महाराज के प्रसंग में कहते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, भक्तों के अधीन हूँ। इसलिए नारद जी को पहले भेजा गया कि नारद जी के थ्रू मैं जाऊंगा, मतलब नारद जी ने इनको शरण दिए इस बहाने में जा पाऊंगा, ऐसे खुद से नहीं कि हम अलग अलग प्रकार से स्टेटस लगाए बढ़िया बढ़िया भक्ति के और भगवान आ जाएंगे अचानक, कि इसके स्टेटस में रोज देखता हूँ बहुत बढ़िया रहते हैं, इसके जीवन में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। भक्त जो हमारे जीवन का स्टेटस देखेंगे उससे भगवान हमारी लाइफ में इंटरफेयर प्रारंभ करेंगे। अब भक्तों ने एक युक्ति निकाली, क्योंकि कृष्ण भक्त बड़ चतुर, ददामी बुद्धि योगम, तब भक्तों ने मिलकर एक आइडिया खोजा कि कैसे इनको दर्शन हो पाएंगे गौर सुंदर के। जिस समय प्रभु कीर्तन में नृत्य किया करते हैं उस समय दैव से उन्हें बाहरी सुध-बुध नहीं रहती, वो अपने कीर्तन विलास में वो मग्न है। राजा भी परम भक्त हैं, वे उसी अवसर पर अगोचर में रह के प्रभु के दर्शन कर लेंगे, छुप के इनके सामने नहीं आएंगे। सभी ने राजा के समक्ष यह युक्ति प्रस्तावित की, सभी ने उनको बताया ये आइडिया हमने निकाला, ऐसे आपको दर्शन भी हो जाएगा, वो आपको देखेंगे भी नहीं, उनका भी वो रह जाएगा कि इसमें राजा के दर्शन नहीं करता। राजा ने कहा किसी भी उपाय से उन्हें केवल देखना चाहता हूँ। दैव से एक दिन ईश्वर नृत्य कर रहे थे कि सुनकर राजा एकाएक शीघ्र चले आए। भगवान श्री गौर सुंदर नृत्य में मग्न अपने संकीर्तन के रस में, तुरंत वो आ गए, क्योंकि जो बुद्धिमान होते हैं वो मिले, वो ढूंढते रहते हैं अवसर, कहाँ हमें अवसर मिले ऐसे कोई भी सेवा का, कुछ इस प्रकार का सुकृति लाभ का। आड़े था कि देखे राजा नृत्य करे प्रभु, परम अद्भुत यहाँ नाही देखी कबू। अविच्छिन्न कत धारा बहे श्री नयने, कंप स्वेद पुलक वैवर्ण्य क्षणे क्षणे। हेन से आछाड़ प्रभु पड़े न भूमि ते, हेन नाही ये वा त्रास न पाय देखिते। हेन से करे न प्रभु ओंकार गर्जन, सुनिया प्रताप रुद्र धरे न श्रवण। कखन करेन हेन रोदन विरहे, राजा देखे श्री नयने येन नदी बहे। एई मत कत हय अनंत विकार, कत हय कत आय लेखा नहीं तार। निरवधि दुई महाबाहु दंड तुली, हरि बल बलिया नाचेन कुतूहली। एई मत नृत्य प्रभु प्रभु करि कत क्षणे, बाह्य प्रकाशिया वशिलेन सर्वगणे। राजाओ चलिला अलक्षित सेई क्षणे, देखिया प्रभुर नृत्य पर परानंद मने। देखिया अद्भुत नृत्य अद्भुत विकार, राजार मनित हेल संतोष अपार। अंतराल, ओटक मतलब ऐसे छुप के ओट में रह के, जैसे हम बोलते ओट कर लो, ऐसे थोड़ा सा ओट कर लो, ऐसे में रहकर राजा ने प्रभु को नृत्य करते हुए देखा। नृत्य परम अद्भुत था। इस जगत में कोई साधारण से मनुष्य भी नृत्य करते तो हम भी थोड़ी देर के लिए चुप होकर देखने लग जाते हैं। जब जगत के नाथ स्वयं अपने ही नाम के आनंद में नृत्य करेंगे, वो तो हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है, दिमाग के घोड़े दौड़ा के भी इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि कैसा रहा होगा। नृत्य परम अद्भुत था जो कभी देखने को नहीं मिलता। कितनी ही धाराएं श्री नेत्रों से अविच्छिन्न बह रही थी। क्षण क्षण में कंप स्वेद पुलक वैवर्ण्य दिखाई दे रहा था। भूमि पर प्रभु ऐसी पछाड़ खा रहे थे कि ऐसा कोई नहीं था जो देखने से भयभीत ना हो रहा हो। प्रभु ऐसी हुंकार और गर्जन कर रहे थे कि सुनकर प्रताप रुद्र कान पकड़ कर रह गए जो उनकी स्थिति देखी। कभी प्रभु विरह में ऐसे रो रहे थे कि राजा को दिखाई दिया जैसे श्री नेत्रों से नदी बह रही हो। इस प्रकार से कितने ही तरह के अनंत विकारों का प्रकाशन हो रहा था। कितने विकार हो रहे थे, कितने हो चुके थे, उसका कोई लेखा जोखा नहीं था। दोनों महान भुज दंडों को ऐसे निरंतर
उठाकर ऊपर उठाए हुए प्रभु हरि बोलो कहते हुए आनंद के साथ नृत्य कर रहे थे। इसी प्रकार से नृत्य करके प्रभु कुछ क्षण के पश्चात बाह्य, जो ऐसा जिसको हम नॉर्मल होना कहते हैं, बाह्य बोध का प्रकाशन करते हुए सबको साथ लेकर बैठे। जब भी हम ये प्रसंग श्रवण कर रहे हैं तो अपने जो ऐसे लौकिक से ऐसे जड़ जो बुद्धि है, भौतिक बुद्धि, उसको न चला के बस दैन्य से श्रवण ही करेंगे, क्योंकि ये हमारे दिमाग चलाने से बाहर का मैटर है। जो ये श्री गौर सुंदर है, वो जो भी ये भाव है वो भगवान कृष्ण के नहीं है, वे राधा रानी के भाव है। और जो राधा रानी के जो गुण है वैसे किसी में नहीं है, वो कहीं भी ऐसे लक्षित नहीं होते, कहीं दिखाई नहीं देते। उनका जो अवस्था है भगवत सेवा की, भगवत प्रेम की, उनका प्रेम ही सेवा ही है। प्रेम बोल के तो हम ऐसे जो दुनिया में हमने देखा हो मूवी में, सीरियल में, वो दिमाग में आता है ऐसे हीरो हीरोइन वाला, तो हम वो प्रेम भी इमेजिन नहीं कर पाएंगे, तो सेवा ही कहेंगे। जो उनका सेवा भाव है कि तदर्थे अखिल चेष्टितम, कैसी भी अवस्था में भगवान की सेवा के लिए निरंतर तैयार रहना। राधा रानी आज उन भाव को, उनको ही आज आस्वादन कर रहे हैं भगवान कृष्ण। उनकी हेल्प से, भगवान स्वयं से नहीं कर सकते। वे समस्त जगत के चराचर ब्रह्मांड के नायक होते हुए इन भावों को कभी आस्वादन नहीं कर सकते, क्योंकि रसगुल्ला कैसे जान सकता कि मैं कितना मीठा हूँ? वो तो जो रसगुल्ला खाएगा वो बता पाएगा कि तू इतना मीठा है भैया, ऐसे। तो भगवान खुद को कैसे बता पाएंगे कि मैं कितना प्यारा सा हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, या जो भी है ऐसा। वो जो भक्त है उसको आस्वादन करेंगे, वो बता पाएंगे। तो श्रीमती राधिका रानी के ये संपूर्ण भाव है, और ये हमारी जड़ बुद्धि में समाने लायक नहीं है। बड़े बड़े योगी तपस्वी वे भी इन भावों को नहीं पा सकते। इनको केवल भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वही समझ पाएंगे, और उनकी कृपा से जितना वो चाहेंगे उस छोटे से बूंदाबांदी का कुछ हम समझ पाएंगे उनके नाम संकीर्तन के थ्रू। इमेजिनरी लीला चिंतन करके नहीं, नाम संकीर्तन में और सेवा में जितना अधिक खुद को घिसते जाएंगे, उतना इन रस, ये जो ये भाव है इनका कुछ, वो कुछ की भी कोई गिनती नहीं है। ऐसे 0.000 अनंत जीरो लगा के फिर 1, ऐसा उसको फिर अपने जीवन में ले पाएंगे। और हमारे लिए तो वही बहुत है। हमारे तो ऐसा भी नहीं है कि कटोरा भर के चाहिए, लोटा भर के भाव चाहिए, उन बिंदुओं से भी हो जाएगा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ये दासे तृणापेक्ष अतिहीन। इसीलिए ऐसी वंदनाएं रोज की जाती हैं कि हम उनके थ्रू चाहते हैं उसको, हम भक्त नहीं बनना चाह रहे हैं ऐसे भक्त कि हमें मिल रहा है ऐसा भगवान। उनके थ्रू जो गुरु वैष्णव, उनके थ्रू जितना उन्हें हमारे लिए सही लगता है उतना वो हमें प्रदान करें, जितना हम पचा पाए। अनधिकार मिल भी जाए तो पचा नहीं पाएंगे। किसी को फ्री का कुछ मिल भी जाए, रबड़ी 1 किलो रबड़ी फ्री की मिल रही, खाओगे क्या? तो खा तो दे शायद लालच में, पर फिर 1 हफ्ते तक कुछ और खाने लायक नहीं देंगे, पेट की स्थिति ऐसी हो जाएगी। श्री महाप्रभु आज दोनों भुज दंडों को, जिसको बोलते हैं बाहु तुले नेचे नेचे निताई गौरांग, ऐसे हमने उन भुजाओं को आजानुलंबित जो भुजाएं हैं उनको ऊपर करके हरि बोल इस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं आनंद के सहित। और कुछ देर में थोड़ा सा बाह्य जो बोध है, बाह्य दशा को लेके, सबको लेके बैठे, बैठो सब। प्रभु का नृत्य देख कर राजा भी परमानंदित मन से उसी क्षण अलक्षित रूप से चल दिए। राजा भी चुपचाप। अद्भुत नृत्य और अद्भुत विकारों को देखकर राजा के मन में अपार संतोष हुआ। आज एकादशी कथा में भी हम जो श्रीनिवास प्रभु जी उनके मुखार बिंद से आनंद की डेफिनेशन सुन रहे थे, वेदों से ला ला के सुना सुना के वो सुना रहे थे, जैसा श्री गुरु महाराज जी सुनाते हैं ऐसा। इस प्रकार से बहुत अच्छे से जो भी अपना उन्होंने अध्ययन किया है वैष्णव के अनुगत्य में, शिक्षा गुरुओं के अनुगत्य में, बहुत अच्छे से उस आनंद की परिभाषा उन्होंने सुनाई। तो वही आनंद आज जो राजा प्रताप रुद्र है, भक्त कृपा से उनको मिल रहा है। डायरेक्ट अपने राजा होने से उनको नहीं मिलता कि मैं राजा हूं और मैं मजा लूंगा, ये महाप्रभु को जो मजा आता है ऐसा, तो वो आनंद वो ऐसे नहीं ले पाते। भक्तों की कृपा से आनंद मिलता है। भक्तों की कृपा से उन्होंने भगवान के उस नृत्य का, उस संकीर्तन का दर्शन किया। सबे एक खानी मात्र धरी लेन मने, से हतन अनुग्रह हई बार कारण। प्रभुर नयन यत दिव्य धारावाय,
निरवधि नाचिते श्री मुखे लाला है। धुलाय लालाय नासिकारे प्रेम धारे, सकल श्री अंग व्याप्त कीर्तन विकारे। ए सकल कृष्ण भावना बुझी नृपति, ईशत संदेह तान धरि लेक मति। कारो स्थाने इहा राजा न करी प्रकाश, परम संतोष राजा गेला निज वास। प्रभु रे देखिया राजा महा सुखी हया, थाकी लेन गृह गिया शयन करिया। आपन श्री जगन्नाथ न्यासी रूप धरी, निज संकीर्तन क्रीड़ा करे अवतरी। ईश्वर माया राजा मर्म नाही जाने, ते प्रभु जनाइते लागिला अपने। पर जो भक्ति राज्य है अति सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति गूढ़ से गूढ़ है। ऐसा भी नहीं है कि जो इसमें लग गए रास्ते पे सब सिद्ध हो गए। तो बहुत लंबी यात्रा है, यात्रा ही है, कोई डेस्टिनी नहीं है। सेवा ही यात्रा है और सेवा ही डेस्टिनी है। सेवा ही हमारे गंतव्य भी है, भगवत सेवा, भगवत नाम सेवा, यही हमारे गंतव्य भी यही है। जो राजा प्रताप रुद्र हैं, चलिए पहले हम इसका शब्दार्थ श्रवण करते हैं, फिर आगे ध्यान से श्रवण करेंगे, सावधानी से। जो काम धाम अगर कुछ कर रहे हैं तो रोक सकते हैं, तब ज्यादा फायदा होगा। केवल एक बात राजा के मन में उभर रही थी, वह भी उनका अनुग्रह होने के कारण ही ऐसा हुआ। प्रभु के नेत्रों से जितनी दिव्य धाराएं बहती हैं, निरवधि नृत्य करते रहने से श्रीमुख से जितनी लाल टपकती है, कीर्तन के उन विकारों से धूली और लार, जो ऐसे लार गिरना, और नासिका की प्रेम धार से उनका संपूर्ण श्रीअंग व्याप्त हो जाता है। इन सब कृष्ण भावों को न समझकर नृपति के मन में कुछ संदेह हुआ, क्योंकि अनधिकार हम कुछ कर भी देंगे ना, चेष्टा की घुसते हैं हम भी, जरा देखते हैं क्या क्या करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल देना चाह रही थी पर नहीं दे रही। ऐसे ऐसे कभी कभी हम किन्हीं भक्तों को देख के ईर्ष्या कर सकते हैं कि ये तो बड़े बनते हैं, ऐसे बड़े बनते हैं, ऐसे ऐसे हम भी करते हैं ऐसे। पर जो अगर अधिकार उतना है नहीं हमारा सेवा में, हमने उतना अधिकार अभी उन्नत नहीं किया, तो हम समझ नहीं पाएंगे। कितना ही घुस लो, घुस घुस के भी क्या होगा। राजा प्रताप रुद्र वहां तक तो पहुंच गए हैं, अच्छे भक्त भी हैं, ऐसा नहीं है भक्त नहीं है, और भक्तों की कृपा से ही वहां तक पहुंचे हैं। पर जो स्वयं साक्षात ईश्वर जिस लीला को कर रहे हैं उसको कैसे पचाएं। हम तो यहाँ भक्तों की भी नहीं पचाते। हाँ, ऐसे अनेक अनेक समझ पाएंगे। कैसे उदाहरण, चलिए अनेक अनेक भक्तों के भाव है जैसे, तो हम उनको किसी किसी अलग अलग प्रकार से भी देखते हैं, उनको समझ नहीं पाते किस प्रकार से ऐसे। या जैसे कुछ भक्त दिख रहे हैं हमें दीनहीन से, बेचारे या किंचन से, ऐसे लगता है बेचारों पे खाने पीने को भी है कि नहीं, क्या फटे हाल रहते हैं, ऐसा ऐसा। पर वो वास्तव में क्या स्थिति हो तो ठाकुर जी जानते हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कि सब ऐसे बढ़िया से ही रहेंगे, सजे धजे और मोटे ताजे, जो भी बोल सकते हैं, बढ़िया से वेल ड्रेस्ड, ऐसा ऐसा। सबके अपने अपनी भाव स्थिति है, सबकी अपनी अपनी सेवा स्थिति। तो बाहर से देख के हम जज नहीं कर पाएंगे। वैष्णव चिन्हित नारे देवे रस सकते, देवता भी वैष्णव को से जज नहीं कर सकते कि कौन कैसा और कौन कैसा। क्योंकि बहुत सुंदर से पंक्ति जो हम एक बार सुनते फिर से आज रिवाइज करते, बहुत सुंदर है, इसलिए बार बार कहने का लोभ भी रहता है। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितं या, करोति भिक्षुं पथिगेहहीना, केनाप्यहो भीषणचारिदृक्, दृष्टा श्रुतो वा न जगत्रयेऽपि। कई बार वो फटे हालत ठाकुर जी भी करते हैं अपने भक्तों के, क्योंकि उनको शौक है, वो उनका वो उनको आनंद आता है उसमें, भक्तों को फटे हाल बनाने में। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि आप कितने बड़े चोर हो, जो बेचारा आपके लिए जितना सिंसियर होके आपकी तरफ आता है, आप उसकी उतनी ज्यादा दुर्गति करते हो। कैसे? अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम या। भागवत जी में भी कहते हैं कि भगवान विषय छुड़ा देते, उसको कहीं का नहीं रखते, सब धन हरण करते हैं, सबसे पहले धन छीन लेते हैं उसका। सब लोग डरे ना, उसका ही छीनते जो अलाउड करता उनको। क्या हो गया, आपकी मर्जी, आप जो करना चाहो मेरे साथ वो करो।
मैंने तो सर दे दिया, उनका ही छीनते, बाकियों को देते हैं। भजन में जब से आए, भक्ति में आए ना, इनाम लियो, बढ़िया हो गई लाइफ, मस्त हो गई, खूब पैसा बढ़ रहा है, खूब इज्जत बढ़ गई, ऐसा छीनते उनका ही है, जो बोलते हैं कि अरे आपका ही तो है, आपको जो जो मेरे जीवन में कुछ लग रही है गड़बड़ सड़बड़, एडिटिंग कर दो। तब भगवान सबसे पहले यही करते हैं, भागवत जी भी कहती है भगवान सब छीन लेते हैं। तब उनसे वो जो जो अननेसेसरी वो जो लोग चिपके रहते हैं वो भी गायब हो जाते हैं, ऐसा। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम या, आप उनको किंचन बना देते हो, बेचारे कहीं लायक नहीं रहते। और उससे भी ज्यादा, करोति भिक्षुम पथिगेहहीन, रास्ते का भिखारी बना देते हो बेचारों, भीख मांगते फिरते हो। भीख को पेट भरने के लिए नहीं मांगते, भगवान के लिए मांगने लग जाते हैं। तो भिखारी बनाते हैं ऐसे। तो मतलब अलग अलग जो ये सारा जो ये सफाई दी जा रही है इस बात के लिए कि जो शुद्ध भक्तों का लेवल है वो हमारे लिए समझने लायक नहीं, क्योंकि हमारी उतनी मैचिंग नहीं है ना वो। हम कैसे समझ पाएंगे, वो वाइब्स हमारी नहीं है, तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ तो साक्षात श्री गौर सुंदर राधा रानी जी के जो भाव हैं, श्री राधा रानी का जो भाव है, जिसको ब्रज गोपियां भी उसको, मतलब कोई गोपी भी उस लेवल तक नहीं कर पाती हैं ऐसे। जैसे जो उनकी निज सखियां, उनके अतिरिक्त और जो नीचे नीचे उस लेवल पर नहीं वो आस्वादन कर पाते जिस लेवल पर वो कर रही है ऐसे। तो फिर यहाँ जगत का कोई राजा, कोई कोई कैसे समझ पाएगा। तो जो जो उनमें देख रहे हैं, और जो जो ये लक्षण बताएं, ये सब हमें कब होता है? हमें ये भगवान के प्रेम में नहीं होता है, ये हमें तब होता है जो हमारा कोई जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं और वो धोखा देता है, तभी हमारी स्थिति होती है कि अरे मर गए इनके लिए यार, ऐसा सोचा ही नहीं था, ऐसा, और हमने तो इतने इमोशंस इनमें इन्वेस्ट कर दिए, ऐसा ऐसा। तब ये सब होता है हमारे साथ, ये ऐसे बहुत ही जब अति डिप्रेशन वाले में, कि आंसुओं की भी धारा बह रही, मुंह से भी गिर रहा, नाक से भी गिर रहा पानी, और ये वाली अति दुर्दशा तब होती है। पर उनका वो इस प्रकार से नहीं हो, तो भगवान के प्रेम में। तो राजा को समझ में नहीं आ रही क्या है ये, पानी पानी सब जगह से क्या चल रही है, अजीब अजीब सा ऐसा। हो सकता है मेरे शब्द कुछ अजीब से हों, भगवान और गुरु वैष्णव उनको क्षमा करें, क्योंकि अभी मेरा अधिकार नहीं है इस विषय में जिसको मुझे दिया गया है, स्पेशली अंत्यखंड मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो राजा के मन में उन भावों को देख के कुछ संदेह हुआ। किसी के समक्ष इन बातों का प्रकाशन किए बिना परम असंतोष के साथ राजा अपने भवन को चले गए। उनके उनमें जो ये थोड़ा सा संदेह हुआ, पर किसी को बताया नहीं उन्होंने, क्या से कुछ लगा मन में तो हो गया, चले गए अपने महल में। प्रभु को देखकर राजा महासुखी होकर घर जाकर सो गए। वो जो संदेह तो हुआ है पर आनंद तो हुआ, ये दर्शन करके आराम से सो गए। उन्होंने स्वप्न देखा, स्वयं जगन्नाथ अवतरित होकर सन्यासी का रूप धारण करके अपने आप संकीर्तन क्रीड़ा कर रहे थे। ईश्वर की माया के कारण राजा मर्म नहीं जान पाए थे, वही प्रभु स्वयं राजा को जानकारी देने लगे। इसकी जो व्याख्या है इसको भी हम श्रवण करते चलेंगे तो और हमारे लिए सरल हो जाएगा। प्रताप रुद्र में प्राक्तन कृष्ण विमुक्ता के कारण, जो पहले रही है कभी कृष्ण विमुक्ता के कारण जो सब अपराध विद्यमान थे, वे सब भगवत दर्शन के समय विदूरित हो गए, परंतु अपने इंद्रिय जन्य ज्ञान के ऊपर अधिक निर्भर रहने के कारण, इसको मैं फिर से पढ़ रही हूँ, इतने शब्द जोर लगाए लग पाए तो। परंतु अपने इंद्रिय जन्य ज्ञान के ऊपर अधिक निर्भर होने के कारण, जो हमारा भी बहुत ज्यादा है, मतलब हमारे जो मटेरियल जो सेंस है, ये जो कर्म इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय, इनसे हम जो समझते हैं और जो कंक्लूजन लेते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है भैया, और मुझे तो ऐसा लगता है भैया, मुझे ऐसा लगता है, वो सब तो मुझे ऐसा लगता है। वही बात हो रही है कि जो इन इंद्रियों से जो अनुभव लिया है उस पे ही सब डिपेंड है ना, कि हमें तो ऐसा लगता है, ऐसा वो वाला, उस पर निर्भर रहने के कारण वे अपने विचार से श्री गौर सुंदर के दर्शन करके यह नहीं समझ पाए कि श्री गौर सुंदर ही कृष्ण हैं। वो जो अपने इंद्रियों से जो एक्सपीरियंस लिया, और उसके बेस पे तुम्हारे जीवन के घोड़े दौड़ते हैं कि बहुत एक्सपीरियंस है ये पर्सन, ये बहुत अनुभव है, ये ऐसे ऐसा। तो वो उस बहुत अनुभव के कारण ही वो ये नहीं जान पाए कि ये स्वयं श्री कृष्ण है। वे उन्हें भक्त समझकर, भक्त मात्र समझकर वे श्री चैतन्य के प्रति संदेह युक्त हो गए। वो भक्त ही समझ रहे उनको कि बड़े भक्त हैं ऐसे ऐसे। आज से लगभग कह सकते हैं 13-14 वर्ष पूर्व में
मायापुर धाम में, वहां परिक्रमा में बहुत एक परमहंस एक महाराज जी, पूरा नाम मुझे याद भी नहीं रहता, बस भागवत महाराज जी याद रहता है। परमहंस हुए से वो बहुत अच्छे से ऐसे हरि जो गौर लीला हो, हरि कथा बहुत अच्छे से फेस एक्सप्रेशन के साथ भी करते हैं। मतलब वो नाटक नहीं करते, उसको ढोंग नहीं कर रहे हो कि ऐसे वो भगवान ने उनको दी है कला, ऐसे बहुत अच्छे से ऐसे करते हैं। तो वो जहाँ जहाँ बांग्ला में ही ज्यादा कथाएं कर रहे थे, ज्यादा लोग बांग्ला ही थे उस समय, इतना अधिकार भी नहीं था ऐसे, तो जितना भी, तो वो ऐसे बोलते कि जो कुछ लोग की बोलते हैं महाप्रभु को महामानुष, मतलब भगवान नहीं मानते उनको, महामानुष बोलते हैं उनको ऐसा। तो ऐसे ही राजा प्रतापरुद्र को भी भक्त भाव से इनको देख रहे कि ये महाभक्त है ऐसे। वो जो अपना जो सेंसेस से जो अनुभव, जिसके दम पे हम दम्भ करते हैं ना, हम ये हम वो है, हम इंटेलेक्चुअल, हम ऐसे वाले जो भी, वो जो ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में चल रहे, वो बोलने से बहुत सारे लोग नाराज हो सकते हैं, इसलिए नहीं बोलेंगे। जो भी हमें लगता है ना, हम ऐसे उस ऐसे ऐसे के चक्कर में उन्होंने उनको ये नहीं समझा कि ये साक्षात श्री कृष्ण है, भक्त है ऐसे। तो वो थोड़ा सा हुआ कि क्या चल रहा है, ये नाक से भी पानी निकल रहा है, यहाँ से लार भी, क्योंकि अधिकतर तो हमने वो जो रोड किनारे नालियों में पड़े रहते पागल टाइप के कुछ ऐसे, उनको ही देखा कि लार भी टपकती रहती है ऐसे, अजीब अजीब मक्खियां भी लगी हैं ऐसे। वो जब ऐसे देखेंगे कि अरे क्या क्या हो रहा है, यहाँ से भी पानी, यहाँ से भी पानी, यहाँ से भी पानी, क्या है ये? वो क्यों बोला उन्होंने कि जो प्राक्तन, जो पूर्व में जो कुछ कृष्ण विमुखता रही है ना, उसके कारण वो कुछ अभी अपराध बना हुआ है। और ये हमें भी बहुत सेंसिटिव मैटर है समझने का। अभी हम घमंड में उड़े जा रहे हैं गुरुदेव की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, कि हम तो हो गए हैं भक्त, ऐसा हो नहीं गए हैं भक्त। जो है ना क्रम वो आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, वो सब वो बहुत गूढ़ है। वो ऐसा नहीं है जैसे 5 शब्दों में किनारे हो गया प्रेम उपलब्ध। हमारे यहाँ से कितने कितने अनर्थ और कितने कितने डीप, कहीं कहीं गहरी खाइयों में पड़े हुए हैं। कब कौन सा बाहर आएगा ना, ऐसे जब उबलेगा ये घी, तो पता नहीं कब कौन सा बाहर आ जाएगा, किसके कारण हम कैसे हो जाएंगे अभी हमें नहीं पता। इसलिए हमेशा दैन्यता से चलने में फायदा है, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में। हाँ, ऐसा कुछ नहीं पता कि हमारा कब क्या दशा होने वाली है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी फेल हो चुके हैं, हमारी तो क्या ही स्थिति रहेगी। राजा प्रताप रुद्र जो इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, उनकी सुना रहे हैं ये, तो उनको भी लगा कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा ये क्या है। कृष्ण माया के कारण उनका मन विचार विवर्त में फंस गया। विचारों का जो ऐसे उठा पटक, नहीं ठीक है ऐसे, वो अच्छा भी लग रहा, आनंद भी लिया ना वो, और ऐसा भी लग रहा है, वो दोनों चल रहे हैं। उन पर कृपा करने के लिए श्री जगन्नाथ उनके निकट स्वप्न में उपस्थित हुए। हमारे में नहीं होंगे कभी भी, हमें ये भी ध्यान रखना है। इसलिए हमें थोड़ा अपने से जो सीनियर वैष्णव उनसे कह देना, अपने मन में जो भी कपटता है, कुछ भी गड़बड़ लगे तो बोल देना। भगवान नहीं आएंगे हमारे सपने में कि बेटा तूने ऐसा सोचा ना, इसका ऐसा नहीं होगा। जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में उपस्थित हुए। इससे राजा विशेष अनुतप्त हुए और प्रार्थना पूर्वक अपने अपराधों को क्षमा करा लिए। उन्होंने स्वयं से उनको बता दिया कि बेटा मैं ही हूँ। सुकृति प्रताप रुद्र रात्रे स्वप्न देखे, स्वप्ने गिया छेन जगन्नाथेर सम्मुखे। राजा देखे जगन्नाथ अंग धूलामाय, दुई श्री नयने येन गंगा धारावाय। दुई श्री नासार जल पड़े निरंतर, श्री मुखेर लाला पड़े तिते कलेवर। स्वप्ने राजा मने चिंते एकी रूप लीला, बुझीते ना पारी जगन्नाथेर की खेला। बढ़िया ऐसे बांग्ला में ना, सुंदर सा। सुकृतिमान प्रताप रुद्र राजा को स्वप्न स्वप्न दिखाने लगे कि वे जगन्नाथ के सामने गए हुए हैं। राजा ने देखा जगन्नाथ का श्री अंग, जो विग्रह है, जो वस्त्र है, सब धूल धूसरित है, धूल से सने हुए हैं। दोनों नेत्रों से जैसे गंगा जी की धाराएं बह रही है, पानी बहते जा रहा है ऐसा जल। दोनों नासिकाओं से निरंतर जल बह रहा है, जिसको देखते में ऐसे होता है छी गंदे लोग, ऐसा गंदा सा ऐसा। श्री मुख से जो लार है, जो लाला उसको शब्द दिया लार, वो बाहर आ रही है। श्री अंग भीग रहा, वो लार गिरने से ऐसे, जैसे वो बचपन में बच्चों को पहनाते थे, हमने पहना है तो याद दिया ऐसे, यहाँ पे वो बिब बोलते थे उसको, पहना दिया भैया यही गीला होता रहेगा ऐसे।
श्री अंग भीग रहा है। स्वप्न में राजा मन ही मन चिंतन करने लगे, यह कैसी लीला है, मन समझ में नहीं आता। जगन्नाथ की क्रीड़ाएं किस प्रकार की, ये क्या लीला है, जगन्नाथ जी को क्या हो रहा है ऐसे, धूल दूसरित है, यहाँ से भी पानी, यहाँ से भी पानी, यहाँ से भी पानी, ऐसा क्या हो रहा है। जगन्नाथेर चरण स्पर्शिते राजायाय, जगन्नाथ बले राजा एतनायुयाय। कर्पूर कस्तूरी गंध चंदन कुमकुमे, लेपित तुम्हारे अंग सकल उत्तमे। हमारे शरीर देख धूला लाला माय, आम परिस्थिति की तो मारे योग्य है। आमी ये नाचिते आजी तुम्ही गिया छिला, घृणा कैल मोर अंगे देखी धूला लाला। से धूला लाला देखे सर्वांगे आमार, तुम्ही महाराजा महाराजा र कुमार। हमारे स्पर्शित की तुम्हारे योग्य है, एत बलि भृत्य चाहे दासे दयामय। सुन के तो अच्छा ही लगा होगा, समझ में भी आने लग गया होगा, फिर भी हिंदी में भी श्रवण करेंगे और सरल हो जाएगा। राजा जगन्नाथ जी के चरण स्पर्श करने को गए, सपने में हो रहा है ये। जगन्नाथ जी ने ऐसा दर्शन करा, धूल से भरे पड़े, यहाँ से भी पानी, यहाँ से भी पानी, यहाँ से भी पानी, और ऐसे सब भीग रहा है शरीर भी, और क्या क्या ऐसा। और फिर राजा वो जगन्नाथ जी के चरण स्पर्श करने गए स्वप्न में भी। तो जगन्नाथ ने कहा, राजा ये तो उचित नहीं है, ठीक नहीं है ये तुम्हारे लिए। क्यों ठीक नहीं है? उत्तम कर्पूर कस्तूरी गंध चंदन और कुमकुम से तुम्हारा सारा अंग लेपित है। तुम तो इतने बढ़िया भैया, वेल ड्रेस्ड हो, वेल मैनेज्ड है, ऐसे परफ्यूम भी छिड़का है, ऐसे जैसे होते हैं बढ़िया बढ़िया से। मेरा शरीर देखो, धूल और लाला युक्त है, लार से भरा पड़ा है, धूल से भरा पड़ा है, ऐसा छिच्छी जैसा हम बोलते हैं ऐसा। थोड़ा अगर अति कुछ हो रहा हो तो आप सबसे मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जब ऐसे जो ये जीवा है अनियंत्रित वो चलेगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, ज्यादा संभावना है ऐसे गड़बड़ की, क्योंकि ये तो भगवान का अलग लेवल का रहता है और हमने अलग लेवल का देखा सुना एक्सपीरियंस है, उसी वो इंद्रिय जनित एक्सपीरियंस के बिहाफ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो क्षमा करे जो अनधिकार चेष्टा हो। मुझे स्पर्श करना क्या तुम्हारे लिए उचित है? आज तुम मेरा नृत्य देखने को गए, तुम इतने बढ़िया वेल ड्रेस्ड हो, इतने बढ़िया से सजे धजे न, सेंट छिड़का सब, और मैं इतना गंदा सा, लार भी बही जा रही, धूल भी लगी, ऐसा अजीब अजीब सा। आज तुम मेरा नृत्य देखने को गए थे, परंतु मेरे अंग में धूल और लाला देखकर, वो लार देख के, वो धूल देख के तुमको घृणा आ गई, घृणा आ गई उनको, ये भगवान कह रहे। वही धूल और लाला देखो मेरे सारे अंग में है। तुम तो महाराज हो, महाराज के कुमार हो, मुझे स्पर्श करना क्या तुम्हारे लिए उचित है? अरे भैया किस लेवल पे तुम, और कैसा मैं, तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड, मैं कैसा साइंस है। इतना कहकर भृत्य की ओर देख कर दया में हंसने लगे। गुस्से में नहीं बोला उन्होंने, हंसते क्या, भाई भैया तुम्हारा स्टैंडर्ड देखो और मेरा देखो, ठीक होगा ऐसा हमारा मेल जोल ऐसा। सेई क्षणे देखे राजा सेई सिंहासने, चैतन्य गोसाई बसी आछे न आपने। तेई मत सकल श्री अंग धूला माय, राजा रे बले न हासी एत योग्य नाय। उसी क्षण राजा ने देखा कि सिंहासन पर स्वयं श्री चैतन्य गोसाई बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से उनका संपूर्ण श्री अंग धूल दूषित है। प्रभु हंसकर राजा से कह रहे थे, यह तो उचित नहीं है, ठीक नहीं होगी ये हमारा मेल जोल, लेबल नहीं एक जैसा। तुम इतने बढ़िया सजे धजे वेल ड्रेस्ड, ऐसे अच्छे साफ सुथरे आदमी, और मैं कहाँ गंदा सा ऐसा। तुम्ही ये हमारे घृणा करी गेला मने, तबे तुम्ही हमारे स्पर्शी वे के कारण है। एई मते प्रताप रुद्रे रे कृपा करी, सिंहासने बसी हासे श्री गौरांग, गौरांग श्री हरि। तुम मेरे प्रति घृणा करके चले गए। मेरे पास में एक घटना हो रही है, वैसे सुना सकते हैं, बढ़िया आप सबको भी आनंद आएगा। या बगल में एक चौकी रखी है और उसके अंदर दीमक है, और वो चर 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 कर रही है अपनी आवाज जो है। मैंने पहले भी सुनी दीमक क्या हो, तो मुझे पता चल गया। जब मैं बीच में चुप हो गई अभी थोड़ी देर, तो वो भी चुप हो गई। तो मतलब वो भगवान की कहाँ किस पे कैसे दिया कुछ नहीं पता।
ठाकुर जी के मंदिर में, ठाकुर जी की चौकी में दीमक बैठी और ठाड़ से ठाकुर जी की कथा सुन रही। हमसे भी ज्यादा भाग्यशाली है। उसी क्षण राजा ने देखा कि सिंहासन पर स्वयं श्री चैतन्य गोसाई बैठे हुए। हमने श्रवण कर लिया। तुम जो मेरे प्रति घृणा करके चले गए, तो फिर अब तुम किस प्रकार मेरा स्पर्श करे? तुम्हें तो घृणा आ रही थी मुझे देख के, और अब तुम छूने आ रहे हो ऐसे मुझे। इस प्रकार से प्रताप रुद्र पर कृपा करके गौरांग श्रीहरि सिंहासन पर बैठकर हंसने लगे। भे तुम्हें तो घृणा आ रही थी ऐसे गंदा सा ऐसे देख के, और अब तुम छूने आ रहे हो मुझे। राजा रे हाइल कत क्षण जागरण, ततन्य पाइया राजा करे न क्रंदन। कुछ क्षण के पश्चात राजा जागृत हो गए। राजा चेतनता प्राप्त करके क्रंदन करने लगे। ये स्वप्न में सब भगवान ने कृपा की है। तो अब जब जाग गए तो उस सब प्रसंग को याद करके इस प्रकार से क्रंदन करने लगे। जो दिल में है वो संताप हो, पश्चाताप हो, इस प्रकार से हो रहा है। अपराध बोध, महापराधी मुई पापी दुराचार, ना जानी लो चैतन्य ईश्वर अवतार। जीवेर वा कौन शक्ति ताहा ने जानीते, ब्रह्मादिर मोह हया यहाँ माया ते। एते के क्षमा प्रभु मोर अपराध, निज दास करी मोरे करह प्रसाद। मैं महाअपराधी हूँ, पापी दुराचारी हूँ। मैं जान नहीं पाया कि चैतन्य ईश्वर के अवतार हैं, जिनकी माया से ब्रह्मा आदि भी मोहित हो जाते हैं। उन्हें जानने की शक्ति जीवों में कहाँ है? इस कारण हे प्रभु मेरा अपराध क्षमा कीजिए और अपना दास बनाकर मेरे प्रति कृपा कीजिए। बहुत ही सुंदर भाव है। जहाँ भी हम भक्तों का देखते हैं, वे अपनी सफाई नहीं देने लग जाते कि ना वो तो आप दिखिए ऐसे रहे थे तो मुझे लगा कि ऐसा और वैसा ऐसा। वो तुरंत उसको स्वीकार करते हैं कि भैया आप तो हैं, आप तो समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं। हम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। आपकी लीलाओं से ब्रह्मा आदि जो ऐसे सबसे उच्च स्तर के जो देवगण हैं, जो इस जगत के जो संचालन करता है, वे भी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, इस प्रकार से लीलाएं करते हैं, वे भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो फिर मेरी क्या इसमें मतलब, जैसे कहें मेरी क्या योग्यता है ऐसे, या मेरे में इतनी शक्ति का है कि मैं मोहित ना हूं ऐसे। इसलिए मैं तो आपका ही नित्य दास हूँ। हमें ऐसी क्षमता कहाँ हो सकती है साधारण जीवों में, जो इस प्रकार से आपकी लीलाओं के जो गूढ़ रहस्य उनको समझ पाए। अतः अपना दास समझ के मुझे क्षमा कीजिए, मेरे प्रति कृपा कीजिए। वो वहां सफाई भी नहीं दे रहे, और कुछ मतलब एक्सट्रीम वैसे कुछ ज्यादा वो नहीं हो रहा। नॉर्मली कि ठीक है भैया, है ही हमारे ठाकुर जी ऐसे अलबेले। शिव जी भी यही कहते कि भैया हो ही आप इस स्टैंडर्ड के, तो क्या हो गया अगर हम फिसल भी गए आपको देख के, आप हो ही ऐसे, वो तो आप ही ऐसे हो ना इतने बढ़िया, तो उसमें हमारा क्या दोष है ऐसे। ब्रह्मा जी बोलते भैया हो ही आप ऐसे तो हम क्या करें। हाँ, कुंती महारानी तक बोलते कि हो ही आप ऐसे तो हम क्या करें। आप ऐसे रोते हो, यशोदा मैया डंडी लेके मारने आ रही, आप ऐसे रो रहे हो, काजल यहाँ सारा फैल रहा, सच में ही डर गए हो, यहाँ भी ऐसी लाइनें हैं डर के मारे यहाँ भी। तो ऐसा ऐसा देख के तो मारे तो मोहग्रस्त हो जाते, दिमाग खराब हो जाता कि ये भगवान कैसे हो सकता है, ये सही इतनी सी डंडी से डर रहा है जो। आपन श्री जगन्नाथ चैतन्य गोसाई, राजा जानी लेन इथे किछु भेद नाई। श्री जगन्नाथ स्वयं ही श्री चैतन्य गोसाई हैं। राजा जान गए कि इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। वासुदेव घोष बले करी जोड़ हाथ, सेई गार सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। ये राजा प्रताप रुद्र व्यास जान गए, सेई गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे। वैसे तो बहुत सुंदर प्रसंग है, ऐसे छोड़ने का भी मन नहीं करता, फिर भी समय की अपनी मर्यादा है। हरे कृष्ण।